पाक बहरिया की कसीरुल मुल्की मैरीटाइम मश्क अमन 2023 की इख्तितामी तकरीब। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक इख्तितामी तकरीब शुमाली बहरा अरब में मुनक्किद की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। जी हाँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस पर तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे समर अब्बास से। जी समर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें बैनुल-अक़वामी बहरी मश्क अमन 2023 आज इख्तिताम पजीर हो गई है। ये जो अमन मश्क थी ये 10 फरवरी से 14 फरवरी तक रही, जिसमें 50। जी समर। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये इस तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ थे, जबकि वफाकी वज़ीर बराए तालीम और पेशा वराना तरबियत के राना तनवीर सेक्रेटरी दिफा भी शामिल थे, जबकि इसके साथ साथ गवर्नर सिंध और चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह भी तकरीब में मौजूद थे। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी इस तकरीब का आज का हिस्सा थे। इख्तितामी जो तकरीब आज बहरे अरब में हुई, मश्क अमन की तकरीब जो है, इसमें पाक जो इसके बहरिया के जहाज आमद पर चीफ मेहमान खुसूसी को अमीरुल बहर ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस्तकबाल किया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अमन मश्कों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। मश्क में शरीक ममालिक के बहरी और हवाई जहाज़ों ने मेहमान खुसूसी को सलामी पेश की। 8वीं कसीरुल मुल्की मैरीटाइम मश्क जो है 5 रोज़ तक जारी रही, जिसमें 50 से ज़्यादा ममालिक। 5 रोज़ तक जो ये मश्कें जारी रही हैं, तो मुस्तक़बिल में पाकिस्तान को इससे कितना फ़ायदा हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये अमन मश्कों का मकसद दुनिया को ये पैगाम देना था कि पाकिस्तान जो है वो अमन का ख्वाह है, और इसी हवाले से जो इन मशकों में पाक बहरिया के कमांडोज ने बहरी कज़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन की मशक भी की। अमन मशक में खुले समंदर में हैवी गन फायरिंग का मुजाहरा भी किया गया, जबकि इस मशक में JF-17 P-3C ओरियन और ATR तैयारों ने फ्लाई पास भी किया, जबकि सी किंग हेलीकॉप्टर्स और जोलो हेलीकॉप्टर्स के मशक के दौरान फ्लाई पास भी किए गए। जबकि इस आखिरी इख्तितामी जो तकरीब थी बहरे अरब में मुनक्किद हुई, इसमें मशक में तुर्की, अमेरिका, चाइना, इटली, श्रीलंका और मलेशिया समेत दीगर ममालिक के बहरी जहाज़ों ने भी इस मश्क में हिस्सा लिया। जी समर, ये बताइएगा, नाम तो अमन मश्क है, लेकिन क्या पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी कोई फ़ायदा हो सकता है इन मश्कों से? हाँ जी बिल्कुल, देखें इकोनॉमिकली जो पाइमेक जो एक्सपो सेंटर में इसी मश्क का हिस्सा थी, ये 2 फेसेस में मुश्तमिल थी, सी फेयर हार्बर और ये एक्सपो सेंटर में जो पाइमेक पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस, इसमें दीगर जो ममालिक थे उनके जो है कंपनीज ने यहाँ पे स्टॉल भी लगाए थे, और पाकिस्तानी कंपनीज ने भी। तो गैर मुल्की जो अफसरान आए हुए थे या दीगर जो मुबस्सरीन थे, मंदोबीन थे, उन्होंने यहाँ एक्सपो सेंटर में जो है मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज की जानिब से लगाए गए स्टॉल का दौरा भी किया। कई MOUs साइन हुए। इकोनॉमिकली ये बहुत बेहतर होगा, जबकि पोर्ट कासिम अथॉरिटी का जो था उन्होंने भी स्टॉल लगाया हुआ था। उनका भी ये कहना था कि जो समंदर के जरिए तिजारत होती है 90% दुनिया भर में, उसका फ़ायदा होगा बिल्कुल। और जब हमारी पोर्ट, कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और चाइना पोर्ट पे सामान आएगा, अमन अमान की सूरत बेहतर होगी, तो जो कार्गो शिप आते हैं उससे जो है इकनॉमिकली बहुत फ़ायदा होगा। और अमन मशकों में जो 50 ममालिक शरीक थे बहरी जो अफवाज के, और जबकि उनके सीनियर अफसरान भी आए थे, उन्होंने भी देखा कि इस अमन मशकों का मकसद यही था कि दुनिया भर में अमन के पैगाम को पहुंचाना। और जो पाइमेक थी एक्सपो सेंटर में, उसमें जो स्टॉल पाकिस्तानी कंपनीज के लगे थे, उनसे भी कई मुआहदे हुए हैं जिसमें इकनॉमिकली पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। ये 2007 में पहली अमन मशक हुई थी जिसमें कम ममालिक शरीक हुए थे, ताहम अब जो है पाकिस्तान ये 8वीं अमन मशक हुई है जिसमें 50 ममालिक ने शिरकत की। और एक बड़ी दुनिया भर में होने वाली जो बहरी एक्सरसाइज है उनमें एक बड़ी एक्सरसाइज थी जो पाकिस्तान में मुनक्किद हुई, जिसमें चाइना और अमेरिका समेत दीगर कंट्रीज ने शिरकत की। जी बहुत शुक्रिया समर, आपने हमें अपडेट किया। डायरेक्टर प्राइमरी स्कूल तालीम मीरपुर खास 3 मार्च 2023 को मुलाजमत से रिटायर हो जाएंगे। सिंध सरकार ने चीफ हेडमास्टर अब्दुल लतीफ़ मुगल को नया डायरेक्टर प्राइमरी स्कूल तालीम मीरपुर खास तैनात कर दिया, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात लेंगे आज़ाद नहोड़ियों से। बताइएगा आज़ाद। आज़ाद से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। डायरेक्टर प्राइमरी स्कूल तालीम मीरपुर खास 3 मार्च 2023 को मुलाजमत से रिटायर हो जाएंगे।
सिंध सरकार ने चीफ हेडमास्टर अब्दुल लतीफ़ मुगल को नया डायरेक्टर प्राइमरी स्कूल तालीम मीरपुर खास तैनात किया है, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डायरेक्टर स्कूल तालीम प्राइमरी दीदार हुसैन जलबानी 3 मार्च 2023 को मुलाजमत से रिटायर होने जा रहे हैं। 20वें ग्रेड के चीफ हेडमास्टर अब्दुल लतीफ़ मुगल को नया डायरेक्टर प्राइमरी तालीम मीरपुर खास तैनात किया गया है। अब्दुल लतीफ़ मुगल दीदार हुसैन जलबानी के रिटायरमेंट के बाद ओहदे का चार्ज संभालेंगे। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी हाँ, डायरेक्टर प्राइमरी स्कूल तालीम मीरपुर खास 3 मार्च 2023 को मुलाजमत से रिटायर्ड हो जाएंगे। सिंध सरकार ने चीफ हेडमास्टर अब्दुल लतीफ़ मुगल को नया डायरेक्टर प्राइमरी स्कूल तालीम मीरपुर खास तैनात कर दिया। सिंध असेंबली इजलास में दूसरे रोज़ भी पीटीआई रुकन और स्पीकर के दरमियान नोक-झोंक हुई। खुर्रमशेर जमान का माइक बंद कर दिया गया। सूबाई वजीर इस्माइल राहू ने 1960 से सिंध यूनिवर्सिटी के 1900 एकड़ ज़मीन पर कब्जे का इंकशाफ किया। बोले, कब्जा माफिया ने अदालत से स्टे ऑर्डर ले रखा है। ये रिपोर्ट देखिए। सिंध असेंबली इजलास में इस्माइल राहू बोले, सिंध यूनिवर्सिटी की 1900 एकड़ ज़मीन पर 62 साल से कब्जा है। सिलसिला ये तकरीबन सिंध यूनिवर्सिटी को तकरीबन 10,000 एकड़ से ज़ायद ज़मीन है, जिसमें से तकरीबन कोई 1900 कुछ एकड़ ज़मीन है जो मुख्तलिफ लोगों के पास कब्ज़े में है। और ये सिलसिला 1960 की दिहाई से शुरू हुआ और सबसे ज़्यादा इसमें जो कब्ज़े किए गए वो 1980 की दिहाई में कब्ज़े किए गए। मनीर खोखरा पार्क के उम्रा ज़ायरीन से एजेंट फ्रॉड करके 10 लाख रुपए ले उड़ा। जामे मस्जिद बाबर रहमत के पेश इमाम मौलाना अंस से कासिम अमीन नामी एजेंट ने फ्रॉड किया। जी हाँ, इमाम मस्जिद ने 23 उम्रा ज़ायरीन के साथ उम्रे की अदायगी के लिए पासपोर्ट एजेंट को दिए। जावेद कायमखानी की रिपोर्ट में तफसीलात जानिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत में ऑनलाइन खरीदारी में करोड़ रुपयों की मुबैना फ्रॉड से मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें 40 से जायद मर्द व खवातीन इंसाफ के लिए अदालत पहुंच गए। मुतासरीन के वकील जावेद अहमद छतराई एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरे मौकिलीन के साथ कारोबार में धोखा किया गया, लिहाजा हमारे पैसे वापस दिलाए जाएं। मुबैना फ्रॉड करने वाली खवातीन रिदा तबस्सुम के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम मुतासरीन के पैसे लौटाने के लिए तैयार हैं, बैठ कर मामला तय करें। मुतासरीन औरतों ने इल्ज़ाम आयद किया कि ऑनलाइन कपड़ों की खरीद और फरोख्त के सिलसिले में करोड़ों रुपयों का फ्रॉड किया गया है। लेडी हैं रिदा तबस्सुम और इनके गिरोह ने हमारे साथ पहले हमें अपने तस्मे लिया है, ठीक है। उन्होंने हमें पहले हमें स्टॉक दिया है, उसके बाद उन्होंने अचानक हमारे साथ एडवांस पेमेंट लेके वो गायब हो गई है। रिदा तबस्सुम नाम की बंदी ने फ्रॉड किया है। इसने हमसे स्टॉक खरीदा, जिसके बिहाफ पर इसने हमें बैंक की फेक स्लिप्स दी हैं। हमने इससे परचेज किए थे और एडवांस पेमेंट हमने इसको की थी और इसने हमें कोई पैसे रिटर्न नहीं किए। हमें इंसाफ चाहिए, जितनी गरीब लड़कियां उन सबको इंसाफ चाहिए। दौरान समाअत अदालत ने फरीकैन को मिल बैठकर मामला हल करने का हुक्म दे दिया और 1 मार्च तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। और अब आपको बताइए कि NICH अस्पताल की लिफ्ट्स खराब हो गई। इलाज के लिए लाए जाने वाले बच्चे और उनके वालिदैन अजियत का शिकार हो गए। अमला भी सामान सर पर रखकर अस्पताल की 6ठी मंजिल पर पहुंचाने लगा। राबेल अशरफ की रिपोर्ट। इंतजामिया की गफलत, अस्पताल भी शहरियों के लिए परेशानी का सबब बनने लगे। NICH में मरीजों की सहूलत के लिए नस्ब 3 लिफ्ट्स ने काम छोड़ दिया। अस्पताल का अमला ऑक्सीजन सिलेंडर सर पर रखकर बालाई मंजिलों पर पहुंचा रहा है। दीगर फ्लोर्स पर जाने वाले मरीज और इनके लवाहिकीन भी परेशान हो गए। अस्पताल के 6ठे फ्लोर पर नर्सरी, 5वें फ्लोर पर मेडिकल 3, 4थे फ्लोर पर मेडिकल 2, तीसरे पर मेडिकल 1 और दूसरे फ्लोर पर सर्जिकल 19B, पहले फ्लोर पर एडमिन ब्लॉक मेडिकल ICU का शोबा कायम है। मरीजों के लवाहिकीन का कहना है कि छोटे बच्चों के साथ सीढ़ियों से ऊपर आने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बैठने के लिए कुर्सी भी मुयस्सर नहीं है। कल एक बच्चा बंदा ले आया था, उसको यहाँ से नीचे लेकर आया था 4th फ्लोर तक, वहाँ से रास्ते में जो ऊपर से जो है ना वो डेथ हो गया था, ख़त्म। वो इसी लेडीज़ ने वापस उसको यानी हॉस्पिटल तक ऊपर जो है ना नहीं देखा है, तो वो वापस नीचे लेके गई। ऊपर चढ़ के आ रहे, थकन हो जाती है, टांगों में दर्द होने लग जाता है, बच्चे को लेकर। खराब लिफ्ट्स के बारे में NICH के डायरेक्टर डॉक्टर नासिर सलीम कहते हैं, एक लिफ्ट रात में फाल कर दी गई, दीगर लिफ्ट्स को 48 घंटे के अंदर फाल कर दिया जाएगा। 30-40 साल पुरानी लिफ्टें हैं और इनमें
ملٹیپل ٹائم ان کے اندر کام کرواتے رہے ہیں، ان کو بناتے رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے اب ایک دم سے شارٹ فال آتا ہے جیسے، تو اس وجہ سے ہمیں یہ پرابلم آئی ہے۔ کل رات سے جو ہے نا لفٹ سٹارٹ بھی ہو گئی ہے ایک، باقی لفٹیں جو ہے وہ انڈر پروسیس، اور انشاءاللہ وہ بھی 2 سے 3 دنوں کے اندر اندر شروع ہو جائیں گی۔ اسپتال کی لفٹ خراب ہونے سے والدین اپنے بچوں کی لاشیں بھی بالائی منزل سے گراؤنڈ فلور پر پیدل لانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کیمرامین کاشف کے ساتھ رابیل اشرف، City 21۔ اور ناظرین، کے ایم سی انتظامیہ کی غفلت یا معاملہ کچھ اور۔ کے ایم سی آفس کے 48 سی سی ٹی وی کیمرے کئی ماہ سے خراب ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق کیمرے مانسون کی بارشوں کی وجہ سے خراب ہوئے، کئی کیمرے بلڈنگ کے اندر لگائے گئے ہیں۔ کیا اندر والے کیمرے بھی بارش کی وجہ سے خراب ہو گئے؟ جی ہاں، کیا کیمرے بارش سے خراب ہوئے یا خود خراب کیے گئے؟ خراب کیمروں نے کئی سوالات کو جنم دے دیا۔ کیمرے کیسے خراب ہوئے، کوئی تحقیقاتی رپورٹ سامنے نہ آ سکی۔ نئے کیمرے خریدنے کے لیے سابق ایڈمنسٹریٹر نے 50 لاکھ کے فنڈز کی منظوری دی تھی، تاحال کوئی بھی نیا کیمرہ نہ خریدا جا سکا۔ کے ایم سی عمارت میں ہزاروں ملازمین اور سائلین آتے جاتے ہیں۔ کے ایم سی عمارت مکمل سیکیورٹی رسک بنی ہوئی ہے۔ کراچی میں نکاسی آب کے مسائل روز بروز خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ واٹر بورڈ کی ناقص کارکردگی نے بفر زون کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس علاقے کو اب گٹر زون کا لقب دے دیا گیا ہے۔ یہ مناظر ہیں بفر زون سیکٹر 15A1 اور 15A2 کے درمیانی کمرشل شارع کے، جہاں سے ٹیکس تو کروڑوں روپوں میں وصول کیا جاتا ہے مگر سہولیات صفر ہیں۔ پورے علاقے میں فراہمی اور نکاسی آب کے ناکارہ نظام نے تباہی مچا رکھی ہے۔ یہ 1 کے نیچے ایک مین لائن ہے پانی کی، بہت ہیوی لائن ہے جو سپلائی کرتی ہے پانی کو۔ یہ آگے جگہ جگہ ڈیمیج ہوتی ہے، جیسی ڈیمیج ہوتی ہے اور جس دن پانی کی باری ہوتی ہے پانی روڈ پر ہوتا ہے۔ سیوریج جو ہے آگے جو فلیٹ ہیں وہاں سے مسلسل چل رہا ہے۔ بفر زون کے رہنے والے کہتے ہیں طویل عرصے سے گندگی اور غفلت کی بھرمار نے جان اور مال سب کچھ داؤ پر لگا رکھا ہے۔ ہر محکمے کے دروازے کھٹکھٹائے مگر مسائل جوں کے تو ہیں، اور اکثر و بیشتر اتنا کیچڑ ہو چکا ہے، اتنی گندگی ہے کہ لوگ گر جاتے ہیں، بہت پریشان ہیں، جس کی وجہ سے حادثات کی شکار ہوتے ہیں۔ پریشان ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ کام چلنے کو ہے نہیں، کسٹمر پچھلے 2 مہینے سے دکانوں پہ چڑھ نہیں رہا، کرایہ بھرپور چڑھے ہوئے ہیں، پھر ٹیکسز کی نہیں الگ سے آ جاتے ہیں، پھر ہر چیز کی وصولی کی نہیں تو آ جاتے ہیں۔ کس بات کے ہم لوگ یہاں پہ کس کو آواز اٹھائیں؟ یہاں پہ بفر زون میں سیوریج کے مسائل اس قدر زیادہ ہیں کہ یہاں کے رہنے والے اسے گٹر زون کے نام سے یاد رکھتے ہیں، اور ان مسائل کے حل کے لیے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی توجہ کے منتظر ہیں۔ کیمرامین وقاص لودھی کے ہمراہ رضوان احمد، City 21۔ شہر میں گیس بحران سے پریشان شہریوں کو ایک اور مصیبت نے آ گھیرا ہے۔ گھر کے باہر سے گیس کے میٹر غائب ہونے لگے ہیں۔ ڈیفنس فیز 2 میں اہل علاقہ چوریوں سے پریشان ہیں۔ اس بحران سے پریشان شہریوں کے لیے درا امتحان، گھروں کے باہر سے گیس کے میٹر چوری ہونے لگے۔ ڈیفنس فیز 2 میں صبح سویرے گھر کے باہر سے گیس کے میٹر غائب۔ علاقہ مکین کہتے ہیں 4-5 ماہ سے گھروں کے باہر سے سامان چوری ہو رہے ہیں۔ جو ہماری فرنٹ پہ جو ہے 8 سینسر اسٹریٹ، وہاں سے کیبل کاٹ کے لے گئے۔ اس سے پہلے ہمارا میٹر جو ہے وہ اسی طریقے سے کاٹ کے لے گئے۔ مقصد کوئی لا اینڈ آرڈر ہی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ ہماری جو ایجنسیز ہیں، جو لوگ ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کام کر رہے ہیں، کون سا دنیا کام کر رہے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ علاقہ مکین کے مطابق گیس کے میٹر چوری ہونے کے بار شکایات کرنے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ پولیس اور ادارے کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔ اور ناظرین، ملک میں جاری مہنگائی کی نئی لہر کے باوجود کراچی میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں آج بھی سامان کم قیمت میں مل جاتا ہے۔ صدر پارکنگ پلازا کے قریب باڑہ مارکیٹ میں کپڑے، کاسمیٹک اور دیگر اشیاء مناسب قیمتوں میں فروخت ہو رہی ہیں۔ کپڑے ہوں یا میک اپ، الیکٹرانک آئٹم ہوں یا بیگ، نئے ہوں یا پرانے، یہ ساری چیزیں صدر پارکنگ پلازا کی باڑہ مارکیٹ میں مناسب قیمتوں میں دستیاب ہیں۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ مارکیٹ کے مقابلے ہمارے پاس اشیاء 50% کم داموں پر ملتی ہیں۔ تو گھر 16 دے رہے، چیزیں سستا دے رہے، 50% سستا دے رہے مارکیٹ سے۔ ہم لوگ کے پاس ہر چیز، ہمارا پاس تو چیز لپسٹک وغیرہ ہے، کاسمیٹک موجود ہے، لیکن یہ ہر چیز کا اپنا ریٹ ہوتا ہے۔ یہ بڑا مارکیٹ ہے، مطلب لنڈا بازار ہے، اس میں ہر چیز ملتا ہے۔
बाड़ा मार्केट में खरीदारी करने वाले शहरी कीमतों से मुतमईन नजर आए। यहाँ की जो चीज़ें होती हैं वो दरअसल तो हमें अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, जैसे हम बाहर से लेते हैं तो उसकी प्राइस बहुत कॉस्टली होती है, तो यहाँ पे आते हैं चीज़ वही मिलती है मगर प्राइस इसकी जो है ना वो हमारी मुनासिब, जैसे हम जिस प्राइस में हम ले सकते हैं उस प्राइस में हमें यहाँ पे मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हर चीज़ जो है ना हमें मुनासिब रेट में मिलती है। जो बाहर हमें जो प्राइस बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं ना, या ब्रांडेड चीज़ होती है और रेट कम में होते हैं। महंगाई के इस दौर में सदर की बाड़ा मार्केट न सिर्फ नायाब चीजों के एतबार से मशहूर है बल्कि यहाँ कीमतें भी दीगर बाजारों की निस्बत कम हैं। कैमरामैन इरफान तरमिजी के साथ हमना निसार, सिटी 20।